तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल किड स्टोरीज कथा कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर रोज की तरह ही हमारी आज की कहानी भी कुछ नई सीख लेकर आई है। हमारी आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बगुला भगत। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में सभी प्रकार के जीवों के लिए भरपूर भोजन सामग्री होने के कारण वहां कई प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। उस तालाब के पास में ही एक बगुला रहता था। वो बगुला बड़ा ही आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मछलियां पकड़ने के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये काम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। समय के साथ वो बूढ़ा हो चला था और उसकी आंखें भी कमजोर हो रही थी, इसलिए आलस्य के मारे वो अक्सर भूखा ही रहता था। तालाब में मछलियां पकड़ते समय एक टांग पर खड़ा खड़ा वो बस यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो उस बगुले ने उस उपाय को आजमाने का विचार बनाया। अगले ही दिन वो बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वो उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय आप बाहर खड़े होकर आंसू क्यों बहा रहे हो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने नाटक करते हुए जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटा मैंने मछलियों का शिकार बहुत कर लिया, अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग गई है, इसलिए तुम देख सकते हो कि मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। इस पर केकड़ा बोला, मामा मछलियाँ ही तो तुम्हारा भोजन है, अगर शिकार नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से, और कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, फिर बोला, बेटा ऐसे जीवन का तो नष्ट हो जाना ही अच्छा है, वैसे भी हम सबको एक न एक दिन तो मरना ही है। फिर बगुले ने केकड़े को ये भी बताया कि उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने, जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, ये बताया है कि आने वाले समय में वहां 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला है। ये सब बातें सुनकर केकड़ा भयभीत हो गया और उसने तुरंत तालाब में जाकर वहां रहने वाले सभी जीवों को ये बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है, और यह भी बताया कि वहां पर अब 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला है। केकड़े की बातें सुनकर उस तालाब के सारे जीव जैसे मछलियां, कछुए, केकड़े आदि सभी डर गए और दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तो आप महाज्ञानी बन गए हो, तो कुछ विचार करो और आप ही हमें बचाव का कोई रास्ता बताओ। बगुले ने आंखें बंद कर कुछ सोचने का नाटक किया, फिर बोला, यहाँ से कुछ कोस दूर एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है, इसलिए वो कभी नहीं सूखता। यदि किसी प्रकार इस तालाब के सभी जीव वहां चले जाएं, तो बचाव हो सकता है। लेकिन अब समस्या ये थी कि तालाब के सभी जीव उस नए जलाशय तक कैसे जाएं? जब सबने इस समस्या को बगुले के सामने रखा तो बगुला भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी और बोला, एक उपाय हो सकता है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैंने अपना सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में बिताने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहां तक पहुंचा सकता हूँ। बगुले की बातें सुनकर सभी जीव बहुत खुश हुए और बगुला भगत जी की जय के नारे लगाने लगे। अब तो बगुला भगत की मौज हो गई। वो रोज एक मछली को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर एक चट्टान के पास ले जाकर उस मछली को उस चट्टान पर पटक कर मार डालता और फिर मजे से उसे खा जाता। कभी अगर बगुले को ज्यादा भूख लगती तो वो 2 फेरे लगाने के बहाने 2 मछलियों को चट कर जाता। धीरे धीरे तालाब में मछलियों की संख्या घटने लगी और चट्टान के पास मरी हुई मछलियों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा। अब बिना मेहनत किए हर रोज बगुले को जी भर कर भोजन मिलने से बगुले की सेहत भी बनने लगी। जीवों को खा खाकर अब बगुला बहुत मोटा हो गया था। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे।
बगुले को देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता और सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए, बिना मेहनत किए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बस यही क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन उस केकड़े ने बगुले के पास आकर कहा, मामा, तुमने इतनी सारी मछलियां इस तालाब से उस जलाशय में पहुंचा दी, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बगुले ने मन ही मन सोचा कि बड़े दिनों से सिर्फ मछलियां खा खा कर मेरा भी मन भर गया है, क्यों न आज केकड़ा खाया जाए। यही सोचकर बगुला बोला, ऐसी क्या बात है बेटा, तुम कोई मेरे दुश्मन थोड़े ही हो। चलो आज तुम्हें ही नए जलाशय तक पहुंचा देता हूँ, आ जाओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये सुनकर केकड़ा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी बगुले की पीठ पर बैठ गया। फिर बगुला उस चट्टान की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते जब वे चट्टान के निकट पहुंचे तो केकड़े की नजर वहां पड़ी हड्डियों के पहाड़ पर पड़ी। इतनी हड्डियों को देखकर केकड़े का माथा ठनका और उसने हकलाते हुए पूछा, मामा, यह इस चट्टान के पास हड्डियों का ढेर कैसा है? और वो जलाशय अभी और कितनी दूर है? केकड़े की बातें सुनकर बगुला खूब हंसा और हंसते हुए बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं हर रोज तालाब की मछलियों को एक एक कर अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ इसी चट्टान पर पटक कर मार देता हूँ और फिर आराम से उनको खाता हूँ। आज तेरी बारी है, इसलिए आज तू मरेगा। बगुले की बातें सुनकर केकड़ा तुरंत सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और इस समस्या से निकलने का कोई उपाय सोचने लगा। फिर अचानक ही एक उपाय उसके दिमाग में आया और फिर केकड़े ने अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे उस दुष्ट बगुले की गर्दन पूरी ताकत से दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उस बगुले के प्राण न निकल गए। इसके बाद केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर धीरे धीरे तालाब पर लौटा और फिर सारे जीवों को बगुले की सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला उन्हें धोखा दे रहा था। केकड़े की बातें सुनकर और बगुले का सच जानकर सभी जीवों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक ढोंगी के बहकावे में आकर उन्होंने अपने कई दोस्त और रिश्तेदार खो दिए थे। फिर सभी जीवों ने भविष्य में ऐसे किसी भी ढोंगी की बातों का विश्वास न करने का फैसला किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।